देश में इन दिनों किसान बिल को लेकर सरगर्मी है। एक तरफ जहां देश के अधिकांश किसान इस बिल के आने की खुशी जता रहे हैं, वहीं किसानों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसका पूर्णतः विरोध कर रहा है। किसान बिल को लेकर कई जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रदर्शन वाकई में नाराज किसानों द्वारा किए जा रहे हैं या इसमें एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है? किसान बिल में यह बात स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसान अब सरकारी मंडियों के अलावा दूसरे खरीदारों को भी अपना अनाज बेच पाएंगे। अभी तक किसान सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम रेट पर ही अपने अनाज को बेचा करते थे। इस बिल के बाद वो दूसरे शहरों में जाकर भी अपनी फसल को बेच पाएंगे। खैर, इस बारे में आप सब जानते ही हैं, लेकिन हम यहां बात करना चाहते हैं किसानों के आंदोलन की आड़ में क्या कुछ लोग राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो इस वक्त इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने खुद अपने 2019 के घोषणा पत्र में यह लिखा था कि वो एपीएमसी एक्ट खत्म कर देगी, जिसका मतलब है कि किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल को कहीं पर भी जाकर बेच पाएंगे। ये बात खुद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन वही कानून आज जब पास हो गया है तो वो इस पर हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट में कांग्रेस कार्यकर्ता एक ट्रक में एक ट्रैक्टर रखकर लाते हैं और उसे किसान आंदोलन बताकर उसमें आग लगा देते हैं। गाड़ियों में आग लगाना आज कुछ लोगों के लिए बड़ी आम बात हो गई है। क्या विरोध प्रदर्शन करने का यह तरीका उचित है? इस ट्रैक्टर को जलाकर वो इसका ठीकरा भी किसानों पर ही फोड़ रहे हैं, ये कह के कि किसानों के इस बिल से नाराज होकर आग लगा दी गई है, क्योंकि कांग्रेस तो अभी गुपचुप तरीके से किसानों के बीच बैठकर उनके आंदोलन को दंगे की शक्ल देने की फिराक में है, जबकि हकीकत यह है कि इन आंदोलनों में किसान कम है, उनके बीच दंगा करवाने वाले ये राजनीतिक दल के लोग ज्यादा है। आज इंडिया गेट पर जिस प्रकार से ट्रैक्टर को आग लगा दी गई है, ये निंदनीय तो है ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये किसी आने वाले तूफान की ओर इशारा तो नहीं कर रहे। आखिर सोचने वाली बात है कि जिस इंडिया गेट के आसपास पुलिस का इतना बड़ा जमावड़ा रहता है, जहां आप गलती से भी एक टर्न गलत ले लेते हैं तो पुलिस आपको रोक लेती है, ऐसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर एक ट्रक में ट्रैक्टर को ले जाए जाने पर किसी ने भी कैसे उन्हें नहीं रोका? क्या यह सब कुछ प्लान्ड तरीके से किया गया है? दिल्ली में अभी हाल ही में दंगे हुए थे और वहां जिस प्रकार से वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था वो सब ने देखा, और इतने सब के बाद भी इस प्रकार से दिल्ली के इतने हाई सिक्योरिटी इलाके में ट्रक द्वारा ट्रैक्टर लाया जाना, उसे धकेल के जमीन पर गिराया जाना और उसके बाद उसमें आग लगा दिया जाना कैसे संभव है? लेकिन यह हुआ है और दिल्ली के सेंटर में हुआ है। ये ट्रैक्टर को आग लगाना इसलिए भी सिक्योरिटी इशू है क्योंकि इसी के आसपास राष्ट्रपति भवन और अन्य बड़ी सरकारी संस्थाएं भी हैं। ऐसे में इस प्रकार की घटना दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार पर एक बड़ा प्रश्न उठाती है। हर तबके के लोगों को सरकार के खिलाफ अपनी मांग रखने की आज़ादी है, उन्हें सरकार का विरोध करने की आज़ादी है, लेकिन क्या इसका भी एक दायरा होता है? एक किसान जो साल भर मेहनत करके देश भर के लिए अनाज उगाता है, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उसके साथ यदि किसी तरह का भेदभाव होता है तो उसके लिए सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन शायद यह मामला कुछ और ही है। यहां आंदोलन से ज्यादा राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं है कि देश के सारे किसानों को इस बिल से आपत्ति है, लेकिन जब से इसे राजनीतिक चोला पहनाया गया है, देखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे पूरा किसान जनसमूह इस आंदोलन में भागीदार है। हमने कई आंदोलन की कुछ पिक्चर्स देखी हैं जिसमें एकदम साफ सुथरे कपड़े पहने कुछ लोग जो शोरूम से निकाले ट्रैक्टर पर सवार होकर, जिन ट्रैक्टर्स पर नंबर प्लेट तक नहीं थी, उन ट्रैक्टर्स पर सवार होकर आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में वो किसान थे जिन्हें इस बिल से सहमति या असहमति थी? नहीं, ये राजनीतिक पार्टी के वो लोग थे जो इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। असली किसान तो अपने खेत में मेहनत कर रहा था। कुछ किसान जो इससे नाराज हैं, उन्हें भी इस आंदोलन की आड़ में बरगलाया जा रहा है, और अगर नहीं भी बरगलाया जा रहा है तो भी उनका प्रदर्शन करने का तरीका ऐसा तो कतई नहीं हो सकता जैसा हमें आज देखने को मिला है। ट्रेन रोककर सड़क पर जाम लगाकर भी प्रदर्शन समझ में आता है, लेकिन दिल्ली के मोस्ट सिक्योर्ड जगह पर
आप ट्रैक्टर लाते हो और उसके बाद उसे आग के हवाले कर देते हो, यह तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसा करके देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। कल तक कांग्रेस इसी बिल को लाना चाहती थी। अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसी बिल को आधार मानकर वो 2014 और 2019 का इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन आज जब वही बिल बीजेपी ने पारित करवाया है तो ये बात वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? सब जानते हैं, एंड ऑफ द डे नुकसान और बदनाम केवल किसान हो रहे हैं। क्या ट्रैक्टर जलाकर ये राजनीतिक दल अपनी बात पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं? नहीं, ये प्रदर्शन या विरोध नहीं, आतंकवाद कहलाता है। आप खुद बताइए, एक किसान के लिए ट्रैक्टर की क्या अहमियत होती है? ट्रैक्टर एक किसान का वो रथ है जिस पर चढ़कर वो अपनी जीविका चलाता है, देश भर का पेट भरता है। ट्रैक्टर और हल ये सब एक किसान के लिए पूजनीय होते हैं। ऐसे में क्या कभी किसान अपने ट्रैक्टर को जला सकता है? कभी नहीं। ट्रैक्टर जलाने वाले केवल मौका परस्त लोग हैं जिन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए शांति भंग करना होता है। अच्छा, इस ट्रैक्टर को जलाते वक्त ये लोग भगत सिंह के नारे भी लगा रहे थे, जो बेहद शर्मनाक था, क्योंकि भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी थी और उनकी आड़ में ये अपने ही देश में टेररिस्ट जैसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, किसान की जगह देश में कोई नहीं ले सकता है, और अगर देश की सीमा पर जवान तैनात है हमारी रक्षा के लिए, तो देश के अंदर ये किसान ही हैं जो हमें भूखे नहीं सोने देते। यही कारण है कि हमारे देश में किसान और जवान को बराबर सम्मान दिया जाता है। इसलिए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर ये राजनीतिक पार्टियां इस तरह की हिंसा करके उन्हें बदनाम ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।